हे गाइस, तो ये देखिए, ये है मेरा बेडरूम और इसी बेडरूम के साइड से यहाँ पर रखी हुई है मेरी ये 14-15 साल पुरानी अलमीरा, जिसका लुक आप देख सकते हैं किस तरीके से मैसी हो रखा है। तो ये अक्सर हर किसी की प्रॉब्लम होती है कि मतलब हम उनका कवर जो है गोदरेज वगैरह अलमीरा हमेशा मैसी हो जाती है। तो बस आज इसके कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, ज़ीरो बजट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप अपने ज़ीरो बजट में किस तरीके से अपनी अलमीरा को मतलब कबर्ड वार्डरोब को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आपका कोई भी कपड़ा इधर का उधर नहीं होगा, सारे कपड़े इसी में फ़िक्स होकर आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन कपड़ों को आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं सारी जो अलमीरा है उसको मैं खाली करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके के काम जब भी लेकर बैठती हूँ तो एक एक करके ही मैं करूँगी। आज जो है मैं पूरा ऊपर वाला सेक्शन ही कवर करूँगी, ऊपर वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि पूरा एक साथ करने बैठूँगी तो मुझे इसमें 2 से 3 घंटे ईज़िली मतलब आराम से लग जाएंगे। और मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ अक्सर हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि एक दिन प्रॉपर लेके बैठते हो तो थकान हो जाती है, फिर बाकी के काम करने में मन नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कुछ ऐसा करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, अपने काम को थोड़ा सा फटाफट से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ और एक आध घंटा उनमें से बचाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे एक आध घंटा बच जाए, मिल जाए, तो मैं इस तरीके के जो काम पड़े होते हैं मैं उनको कर सकूँ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। कभी किचन की थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करनी हो, बेडरूम ऑर्गेनाइज़ करना हो, कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें टाइम मिल सके। तो इस तरीके से ही मैं मैनेज करती हूँ। तो आज मैं सिर्फ इसी सेक्शन को कवर करूँगी और बाकी के नेक्स्ट डे मैं करूँगी। तो लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो मैं एक ही दिन पर लेकर आऊँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाया था, ये बहुत किफ़ायती होता है। ये एक वॉल से चिपका रहता है और एक साथ इसमें 4 से 5 जोड़ी कपड़े आप ईज़िली लगा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए कितने सारे कपड़े मैंने निकाल कर डाल दिए हैं और ये अलमीरा मैंने पूरी खाली कर दी है। तो मैं इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। गाइस, यहाँ पर क्या होता है, जब भी मैं अलमीरा को खाली करती हूँ, पोंछती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर मुझे कलर पेंट कर देना चाहिए, जिससे कि ये अच्छे से ब्राइट कलर कर दूँ तो मुझे ये कैमरे पर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं कैमरे पर देखती हूँ तो इसका कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर बाद में ख्याल आता है कि यार अंदर है, कौन देख रहा है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन जब भी फिर मतलब वीडियो बनाने जाती हूँ तो फिर जब क्लीन करती हूँ तो मुझे माइंड में ज़रूर आता है कि मैं इसमें कलर कर दूँ। फिर यही होता है कि हमेशा मतलब क्या करना, कौन देखेगा, अंदर हम बाहर से अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बाहर से इसको अच्छे से बनाएंगे। और उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ कि आप अपनी अलमीरा को एकदम से न्यू ट्रेंडी लुक कैसे दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट में। तो उसका वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिए, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस देखिए, मैं सारे कपड़ों को लेकर बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कपड़े ऑलरेडी फोल्ड हैं, हैंग हैं, तो मैं उनको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रखने वाली हूँ। उनके साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, वरना मेरा काम और भी बढ़ जाएगा, है ना। तो वैसे गाइस, यहाँ पर मैं कोई वो नहीं था कि मैं इस अलमीरा को अभी सेट करूँ। हाँ करती, लेकिन थोड़ा सा विंटर और नज़दीक आ जाते, लाइक दिवाली से पहले कुछ दिन पहले ही मैं इसको मतलब करती। लेकिन क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मेरा गूगल एडसेंस पिन के लिए आ गया है, मेरे $10 कंप्लीट हो गए थे। तो बस वही चीज़ थी, तो मुझे लगा तो उसके लिए मुझे अपना पैन कार्ड चाहिए था, क्योंकि मेरे पास मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और क्या बोलते हैं और क्या मांगते हैं उसमें, हाँ पासपोर्ट मांगते हैं। तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी, मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड था। तो जिसमें से आधार कार्ड को वो वैल्यू नहीं करते हैं और पैन कार्ड को भी इस टाइम नहीं कर रहे थे, तो वोटिंग से ही करना था, जो वोटर ID कार्ड होता है उससे। लेकिन वोटर ID कार्ड में मेरे में थोड़ी मिस्टेक थी, तो मुझे पैन कार्ड से ही करना था। तो वो पैन कार्ड मेरा मिसिंग था, मिल नहीं रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक्सेस किया था अपने अकाउंट के लिए, तो मैंने लेके गई थी साथ में। फिर मुझे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल माइंड से स्लिप हो गया कि मैंने उसको कहाँ रख दिया। मैं पूरी सब तरफ फाउंड करती रही उसको, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला। और मिला तो कहाँ, मुझे दूसरे वाले कबर्ड के ड्रॉर में जाकर मिला। और उसके चक्कर में ये मैंने पूरी अलमीरा बिखेर दी थी। तो मैंने कि चलो बिखर ही गई है तो इसको पहले एक्यूरेट ही कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे लोगों के कपड़े अलग अलग करके फ़ोल्ड कर दिए हैं। तो बस इस तरीके से इस काम को मैं करने के लिए बैठी, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन चलो हो गया तो हो गया। फिर मन की चलो कर ही लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ इसका वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कपड़ों को हैंग किया हुआ है और आप देख सकते हैं मैंने अपने कपड़ों को जो हैंग किया है उसका जो हैंगर है मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी मतलब फ़ोल्ड किया हुआ है। मैं छोटा फ़ोल्ड इसलिए करती हूँ क्योंकि
छोटा फ़ोल्ड होने से क्या होता है कि नीचे वाला जो प्लेटर होता है उस पर हमें जो बहुत सारा स्पेस मिल जाता है, जिससे कि मैं वहाँ पर ढेर सारे कपड़े अपने ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ और विजिबल रहते हैं। सारे के सारे कपड़े एकदम से शो रहते हैं, तो हमें मतलब ढूँढने में भी मुश्किल नहीं होती है। तो ऊपर वाला सेक्शन मैं हमेशा अपने लिए करती हूँ, क्योंकि मैं ही कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैं अपने बेटे के और अपने कपड़े रखती हूँ। बेटी को अपना कबर्ड को अलग चाहिए होता है, तो मैं उसको एक सेक्शन है जो मैंने उसको अलग दे रखा है, उसमें सारे उसी के कपड़े होते हैं। इसी में ही मैंने सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। और मेरे हस्बैंड तो वो नए कपड़े तो कोई रखते ही नहीं है, उनके जो भी कपड़े आते हैं वो पहनने ही शुरू कर देते हैं। तो उनके 1 से 2 से 3 से ज़्यादा कपड़े होते ही नहीं हैं, तो उनके सारे कबर्ड नॉर्मल वाले कबर्ड में ही ऑर्गेनाइज रहते हैं, वो वहीं से पहनते हैं। और जब भी उन्हें कहीं जाना होता है तो बस वो परचेज़ करना ज़रूरी समझते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते, हमें अपने जो भी कपड़ा बाय करके लाते हैं तो उसे हम नया रखते हैं, और जो मतलब पहले से रखे हुए थे उनको हम डेली यूज़ में निकाल लेते हैं। तो ये हर कोई करता होगा। तो गाइस यहाँ पर एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था जिसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसमें ये रेफरी पेपर लगा दिया है, इस तरीके से फ्रंट साइड पे ही लगाया है, जिससे कि मुझे इसमें एक अच्छा सा लुक मिल सके। और मैं इसमें अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं साड़ियों को बहुत कम पहनती हूँ। जब कभी कोई गैदरिंग हो या मतलब इन लॉज़ के साथ मुझे कहीं जाना होता है तो भी मैं इनको पहनती हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे साड़ी ही डालनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 से 4 साड़ियाँ अपने ऊपर रखती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत कम पहन पाती हैं। और बाकी की मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सूट वगैरह ही डालती हूँ, तो भी लेकिन साड़ियाँ मुझे ऊपर रखनी पड़ती है, क्योंकि इनको भी हाइड करके रख दूँगी फिर मिलने में मुश्किल होती है। तो मैंने इसको इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में करके रख दिया है, जिससे कि सारी साड़ियाँ इसी में एक्यूरेट रहेंगी, तो मुझे ईज़िली मिल जाएंगी। और पता है क्या कि साड़ियों को अगर हम सूट वूट के साथ मिक्स करके रखते हैं तो ये साड़ियाँ इतनी सिल्की होती हैं कि हम इनको तय करके रखते हैं तो ये फिसलती है बहुत जल्दी। एक कपड़ा निकालो तो ये साड़ी पहले आकर धमक पड़ती है। हमेशा मतलब हमारी कबर्ड को सबसे ज़्यादा मैसी यही बनाती थी, क्योंकि मैं इनको रख देती थी, मतलब सूट साड़ी के साथ मिक्स करके रख दिया तो मैंने सूट निकाला तो साड़ी अपने आप पहले गिर पड़ती थी, क्योंकि जॉर्जेट वगैरह की फैब्रिक की होती हैं तो बहुत जल्दी मतलब फिसलती है। तो मैंने इनको इसमें इस तरीके से एक्यूरेट करके रखा है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है कार्डबोर्ड में। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी कि इस तरीके के थैले वगैरह होते हैं, आप उसमें भी अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। तो इसको बस आपको एक साइड से इस तरीके से एजेस वगैरह इसके काट देने हैं और उसको पूरा ओपन कर लेना है। बस इसको कुछ इस तरीके से, अगर आपकी अलमीरा में हैंगर तो आप हैंग कर दीजिए और इसके अंदर भी ढेर सारे आप कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरीके के बड़े बड़े थैले, बड़े बड़े शॉपिंग बैग हमारे पास आते हैं। तो ये तो मेरी बेटी के स्कूल का है जिसमें सिलेबस आया था उसका, और ये कुछ इस तरीके के साड़ी के बैग वगैरह इस तरीके के मिल जाते हैं जो कि हमारे घर में पड़े ही होते हैं। तो आप इनको भी एज अ क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल 0 बजट में। कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देना है और इसमें आपको लगाने के लिए कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह भी नहीं चाहिए। बस आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें अपने कपड़ों को फिल कर देना है। ठीक है, जितनी भी लेंथ आपको रखनी है आप उतना इसको मोड़ सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी और भी जो साड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर रख रही हूँ। जो बच्चे मेरे कम पहनते हैं कपड़े, मैं कम पहनती हूँ, तो उनको इसमें करके साइड से रख दूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी विंटर आने वाले हैं तो मुझे फिर से अपने गोदरेज को सेट करना होगा। तो मुझे बिल्कुल भी उस टाइम परेशानी नहीं होगी। मैं इन थैलों को उठाकर ऐसे के वैसे ही रख दूँगी, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम समर आएंगे तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इनको उठाकर फिर से मैं वापस इसी तरीके से रख दूँगी, और इनको हटाने के बाद जो स्पेस बचेगा वहाँ पर मैं अपने वूल वाले कपड़े जो हैं बच्चों के अपने, वो सब वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरा टाइम और मेहनत वगैरह सब कुछ बच जाएगी और कपड़े भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, और इस तरीके से मेरा काम भी जल्दी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसमें अपने कपड़े वगैरह सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे, और हाँ, बहुत से लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हम कार्डबोर्ड कहाँ से लाएं, आप लोग कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़र बताते रहते हो। तो गाइस मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, कार्डबोर्ड आपको ईज़िली किसी भी क्लॉथ शॉप पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ क्लॉथ शॉप पर आपको ईज़िली मिल जाएंगे, और वो 10 रुपये में 3 से 4 जो है आपको कार्डबोर्ड मतलब आराम से दे देंगे। अगर आप थोड़ी बहुत मार्किंग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी वहीं से ही ले लेती हूँ। और यहाँ पर इस तरीके की कुछ बैग और पड़े हुए थे जिनमें भी मैंने अपने कपड़ों को और भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, जैसे कि कुछ साड़ियों के पेटीकोट वगैरह हैं और कुछ मतलब लेगिंग्स वगैरह, टॉवल वगैरह हैं। तो इनको मैंने इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है।
तो यहाँ पर मैं अब आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हुए हैं उन सबको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से 4 ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। इनमें मैंने फ्रंट लुक अच्छा देने के लिए इस तरीके से रेफरी पेपर यूज़ किया था, जिससे कि सेम लुक में लगे। बट ये थोड़े पहले बनाए थे और ये अभी बनाया, तो ये जो रेफरी पेपर सेम था वो मेरा ख़त्म हो गया था, मेरे पास था नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आएगा तो मैं इनका पैटर्न ही चेंज कर दूँगी। और उसके बाद मेरा ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह हैं जो कि मतलब मैसी हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हाल इधर उधर हो जाते हैं, फिर मुझे मिलते ही नहीं है और इनके चक्कर में हमेशा मेरी अलमीरा ख़राब होती है। तो इस तरीके का मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह जो है, क्योंकि मैं मिक्स मैच करके बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैं ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास मिलेगा। तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बॉटल से बनाना बताऊँगी कि आप जो बॉटल हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बड़ी बॉटल आती हैं, आप उनको भी उनसे भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, अपने कपड़ों को उनमें भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बॉटल को ऊपर से कट कर लेना है और इसको पूरा हम अलग कर देंगे। पहले मैं सोच रही थी कैप लगा रहने दूँ, फिर मैंने कि नहीं, इसको रहने देते हैं क्योंकि बिना कैप के ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि आप इसमें मतलब कैप लगा कर रखना चाहते हैं, तो आप इसको मतलब कैप लगा कर भी कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ दोनों आइडिया शेयर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी पूरा नहीं बनाया। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट और लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, एक स्लिप सी होती है ना, स्लिट, उस तरीके से मैं इसको कट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से कुछ, क्योंकि ये किस लिए है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस इसमें मैं अपने कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, जैसे कि मेरे बच्चों के जैसे अंडरगारमेंट्स होते हैं जो हमेशा मिक्स हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है ना, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। आप उनको भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हैंकीज़ वगैरह हैं, कुछ मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें नहीं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही मिसिंग हो जाती है ना। और इन्हीं के चक्कर में अक्सर हमारी अलमीरा या कबर्ड वगैरह हमेशा मैसी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती हैं। तो इनको ढूंढने के चक्कर में हम सर कपड़ों को इधर उधर हटा हटा के देखते हैं और उन सब की फोल्ड ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे है छोटी छोटी चीज़ों जैसे हैंकी वगैरह रख रहे हैं, अंडरगारमेंट्स रख रहे हैं, तो इन सबको रखने के लिए आप इस तरीके से बॉटल का यूज़ कर सकते हो। सारे कपड़े इसमें विजिबल रहते हैं, आप आराम से देख सकते हैं आपका कौन सा कपड़ा कहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने स्लिट क्यों लगाई है। जैसे कि आपको ऊपर का कोई भी कपड़ा उठाना है तो आप ईज़िली उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको ये नीचे से कपड़ा उठाना है तो आपको पूरे कपड़े निकालने होंगे तब आप उठाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक स्लिट लगाई है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो मैंने कट लगाया तो इसको आप नीचे करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने अलमीरा में एक हुक भी लगा दी थी और उस हुक पे मैंने कुछ इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था, उसको लगा दिया। इसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरी पूरी अलमीरा का लुक। इसमें मैंने अपने कपड़ों को सेट कर दिया है। नीचे वाले में जो ऑर्गेनाइज़र बनाए थे उनको सेट कर दिया है, बाकी का कुछ नहीं किया, बस सफाई करके उनको अच्छे से मतलब सेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ये ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पर इस पर हैंग कर दिया है, जो मेरे अलमीरा का गेट होता है उसके ऊपर एक वो लगा हुआ था। नीचे मैंने कुछ अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और प्लस क्लच वगैरह है वो रख दिया है यहाँ पर, जिससे कि ईज़िली मिल जाए। यहाँ पर आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर मैं अपने इयररिंग्स वगैरह हैं उनको लगा के रखती हूँ, जो कि अभी मैंने थक गई थी तो मैंने नहीं लगाया। और ये देखिए यहाँ पर इतनी छोटी फोल्ड मैंने की हुई है जिससे कि मुझे, और यहाँ पर इस तरीके से इन कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर कुछ मेरे पर्स वगैरह हैं और ये जो मैं मतलब वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे जितने मेकअप की ज़रूरत पड़ती है उन सबको मैंने यहाँ पर, लिपस्टिक है, ये मेरे कंसीलर, फाउंडेशन, लाइनर्स वगैरह हैं, ये हाइलाइटर और ब्लशर वगैरह, आई शेडोज़, पैलेट, इनको ही मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ वीडियोस के लिए, बस थोड़ा सा ही करती हूँ। तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया है क्योंकि मुझे बार बार पूरी किट ना यूज़ करनी पड़े। यहाँ पर मेरे गॉगल्स वगैरह ये हैंग है, पर्स वगैरह हैं, मेरे क्लचेस हैं उनको यहाँ पर किया है। और यहाँ मैंने क्लचर्स को हैंग किया हुआ है और ये क्लच मेरा यहाँ पर हैंग है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी अलमीरा का मतलब यूज़ कर लिया है, चाहे वो उसके गेट हो चाहे उसका वार्डरोब हो। और ये ऑर्गेनाइज़र देखिए मैंने बनाया था, उसको भी मैंने इसमें अपने, मैंने जो मेरे दुपट्टा होते हैं छोटे छोटे वाले होते हैं स्कार्फ, मैंने उनको इसमें रखा है क्योंकि ये मुझे बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं जब भी मुझे बाहर जाना होता है। और गाइस यहाँ पर मैंने एक ये खाली जो फूड कंटेनर होता है उसको रख दिया, क्यों, क्योंकि पता है इसमें मैं जब भी अपना तैयार होती हूँ और ईयरिंग्स वगैरह जब भी उतारती हूँ तो इनको एज इट इज़ मतलब ड्रेसिंग पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ या गोदरेज वगैरह में ऐसे ही रख देती हूँ, तो वो हमेशा खो जाते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा कि अब जब भी कोई भी सामान वगैरह उतारूँ तो मैं इसके अंदर ही डाल दूँ और फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तो मैं इनको उनकी प्रॉपर प्लेस पर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है।
और आप देख सकते हैं नीचे कुछ यहाँ पर मैंने अपनी जो बेटी की चीज़ें हैं वो कबर्ड मैंने बोला था, तो मैंने ये पूरा वार्डरोब उसको दे रखा है। ये पूरा वार्डरोब उसी का ही है। और नीचे यहाँ पर जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे उनको कर दिया, क्योंकि इनमें कम कपड़े होते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर रख दिया। पर यूज़ होते हैं इसलिए मैंने इसको अलमीरा में ही रखा है। अगर अनयूज़ होते तो मैं इनको अलग ही रख देती बेड में डाल के। और यहाँ पर जो साड़ी वाला है, यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी रख दी और उसके ऊपर भी अभी और भी स्पेस बाकी है। इसको आप इजीली इस तरीके से पुल पुश करके निकाल सकते हैं अपने कपड़ों को, और भी स्पेस आप देख सकते हैं, और भी साड़ियाँ भी इसमें आ सकती हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे के कुछ कपड़े रखे हुए हैं, मतलब एक शर्ट का बॉक्स था उसमें मैंने कपड़े रखे, और ये वाला खाली है क्योंकि इसमें अभी कपड़े और ज़्यादा थे नहीं। जब भी मैं उसके लिए बाय करूँगी न्यू कपड़े तो वो इसमें आ जाएंगे। तो ये देखिए स्पेस कितना ज़्यादा बच गया है। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने जो क्राफ्टिंग वगैरह से रिलेटेड सामान है, चूड़ी बैंगल्स वगैरह, उनको पीछे की तरफ रख दिया है। और यहाँ पर कुछ क्राफ्ट वगैरह का सामान वगैरह है जो कि मैं जुगाड़ू काम से चलाती रहती हूँ, उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो बस इस तरीके से ही मैंने जो छोटे-छोटे से जुगाड़ करके अपनी पूरी अलमीरा को सेट किया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।